मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले एनएसए अजीत डोभाल। राजभवन में हुई दोनों की मुलाकात। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और शक्ति सिंह गोहिल आज शाम मीडिया से होंगे रूबरू। एफआईआर दर्ज होने पर बोले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, हम झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को बताया है निराधार। कहा, आशीष कुलकर्णी के घर फडणवीस से केवल 2 मिनट हुई थी मुलाकात, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। 7 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे आप नेता। ऑपरेशन लोटस को लेकर शिकायत करेंगे। तेलंगाना में निजामाबाद के भाजपा सांसद डी अरविंद और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस हो गई। कोरुतला जाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद। कहा, अगर शुक्रवार की नमाज समाज के लिए खतरा बन रही है तो नमाज बंद करा दें। पंजाब के तरन तारण और अमृतसर में 2 पक्षों में टकराव। चर्च पर हमले को लेकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। एडीजीपी ने लुधियाना में गुरुद्वारा साहिब का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। उड़ीसा के कटक में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सरकारी आवास में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के विनोद नगर के पास नेशनल हाईवे 24 पर तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक की मौत। राजस्थान के उदयपुर में एटीएम की चोरी नाकाम, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व संबंधी बारात रूपी नगर कीर्ति गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी से बाटला के लिए धूमधाम से रवाना। संगतों ने जोरदार स्वागत किया। एटा में एक मजबूर पिता पिछले 10 दिनों से कनाडा में हुए बेटे की मौत के बाद शव को भारत मंगवाने की गुहार लगा रहा है। पिता रोजाना अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर। मामले में एडीएम आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, तरुण पांडे के शव को मंगवाने के लिए विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेला में मां नंदा सुनंदा की पूरे विधि विधान के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान लगाए गए मां नंदा सुनंदा की जयकारे। कानपुर में पीएफआई को प्रतिबंधित करने की तरफ गृह मंत्रालय बढ़ा सकता है कदम। सूफी खानकाह एसोसिएशन की मांग पर गृह मंत्रालय कर रहा है विचार। रामपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला है सामने, जहां शादी के कुछ घंटों बाद ही नव विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में लगातार जारी है पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस और एसओजी टीम से बदमाशों की हुई मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने महिला को लखनऊ में एसजीपीजीआई अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1.5 लाख ठगे। फर्रुखाबाद में सरकारी तालाब की भूमि पर बने अवैध 3 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 3 प्लॉट अवैध 4 दीवारी इनकी गिराई गई। मकान गिराए जाने पर लोगों ने विरोध किया। लखनऊ में एक्टिवा और बुलेट की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक्टिवा सवार 2 युवक और बुलेट सवार 1 युवक गंभीर रूप से घायल। थाना ठाकुरगंज के हुसैनाबाद क्षेत्र का हादसा। बाराबंकी में सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 18 लोग घायल। हादसे में 6 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। बाकी घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। नेपाल से गोवा जा रही यात्रियों से भरी हुई डबल डेकर बस रामनगर के टीआर ईंट भट्टे के पास यह हादसा हुआ। बस का टायर पंक्चर होने के बाद ड्राइवर और क्लीनर टायर बदल रहे थे, तभी ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। पिथौरागढ़ में नाचनी में उफान पर रामगंगा नदी के किनारे रहने वालों पर खतरा बढ़ा है। कुछ लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। टनकपुर दवाघाट नेशनल हाईवे पर सड़क का एक हिस्सा काली नदी में समाया। नेशनल हाईवे पर बंद आवाजाही। उत्तराखंड में फिर से आफत बन सकती है बारिश। पर्वतीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट।
रायबरेली में सड़क किनारे नशे की हालत में मिली महिला, मासूम बच्ची भी महिला के साथ मिली। राहगीरों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। महिला के पास से शराब का पाउच, तंबाकू और गुटखे के पैकेट बरामद हुए हैं। बछरावा इलाके के कुंदनगंज के पास का ये मामला है। पुलिस महिला की पहचान के लिए लोगों से कर रही पूछताछ। कानपुर के हैलट अस्पताल में डॉक्टर्स की दबंगई, तीमारदारों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। मरीज के परिजनों ने एक्सीडेंटल केस में डॉक्टर्स की लापरवाही का किया था विरोध। डॉक्टरों पर डायल 112 के सिपाहियों को भी खदेड़ने का आरोप। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। 2 अवैध बारात घर, एक इमारत को सील किया। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा जो अवैध निर्माण था उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है और प्राधिकरण इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जो शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अवैध निर्माण नहीं होगा, जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनको सीलिंग किया जाएगा या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के अनुरूप लगातार प्राधिकरण भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता रहेगा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लोनी इलाके के बंधला के पास पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बागपत के रहने वाले दोनों बदमाश, पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने गैस एजेंसी के कैशियर से 10 दिन पहले लूट की थी। ट्रोनिका सिटी इलाके का मामला। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मैनपुरी से लड़ सकते हैं चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में बन सकते हैं उम्मीदवार। मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद। आज बिजनौर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली समेत कई जिले हो सकते हैं शामिल। पूर्व ऊर्जा मंत्री भाजपा नेता रामवीर उपाध्याय का निधन। मथुरा के रेनबो अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे रामवीर उपाध्याय। यूके SSSC पेपर लीक मामले में RMS कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। उत्तराखंड चयन आयोग ने कंपनी को जारी किया है कारण बताओ नोटिस। 1 हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब। ओडिशा के कटक में बीमार पद्मश्री कमला पुजारी से डांस करने के लिए अस्पताल में जबरदस्ती की गई, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया। पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुस्साए परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। क्वारसी इलाके के शिवा नर्सिंग होम का मामला। अलीगढ़ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मोदी एक्ट 20 कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम इगलास के बेसुवा की मंगला यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ। इस दौरान तमाम विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा, अच्छे दिन साकार हो रहे हैं, सभी संकल्प सिद्धि की ओर पहुंच रहे हैं। अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले वे पिछड़े वर्ग का हित नहीं चाहते, सिर्फ वोट चाहते हैं। विपक्ष का भी दायित्व ठीक से निभा नहीं पा रहे अखिलेश। वह पिछड़े वर्ग का कभी हित नहीं चाहते, वो पिछड़े वर्ग का वोट चाहते हैं। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, सभी ने पहचान लिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद किया है और उन्हें सत्ता के लायक नहीं विपक्ष में बैठाया। लेकिन वो विपक्ष का भी दायित्व अपना ठीक ढंग से निर्वाह करने की जगह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावे के बाद बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक ने कोर्ट में दावा किया। में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक
उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई। मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। बदायूं शहर के सोथा मोहल्ले में बनी है जामा मस्जिद शमसी। हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ है, जिसके लिए ऑर्डर 1 रूल 8 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी गई। हाथरस में 20 दिन तक चलने वाले 111वें दाऊजी महाराज लक्खी मेले का आगाज हो गया। इस दौरान दाऊजी महाराज की पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा हुई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दाऊजी मेले के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही सांसद ने 15 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। इटावा के ग्राम प्रधान के उपचुनाव में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले ईंट पत्थर, पूर्व प्रधान की पत्नी समेत 4 घायल। बागपत में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गौरव के मकान को पुलिस ने सील किया, कुर्की की कार्रवाई की गई। शातिर अपराधी पर 8 मामले दर्ज हैं। मुरादाबाद में लेडी डॉन हसीना की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्का। हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में पुलिस ने भेजा है जेल। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। फतेहपुर में गैर समुदाय के युवक ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाकर कई बार रेप किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त। मेरठ में पुलिस ने किया अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अयोध्या में एक प्राइवेट स्कूल के बस का ब्रेक फेल होने से हादसा, 15 बच्चे घायल। 25 सीट की क्षमता वाले बस में बिठाए गए 45 बच्चे। भाजपा एमएलसी हरिओम पांडे की बताई जा रही बस। उधम सिंह नगर के सितारगंज में हादसा, सड़क पार कर रहे युवक को प्राइवेट फैक्ट्री के बस ने कुचल दिया। इटावा में कुछ देर की बारिश ने मौसम तो सुहाना बना दिया। डीएम ऑफिस के पास इस दौरान पानी भर जाने से बंदरों ने एक झुंड ने मस्ती की। मुजफ्फरनगर जनपद में एक कलयुगी शिक्षक का बेरहम चेहरा सामने आया। इतनी बेरहमी से छात्र को पीटा कि वो बेहोश हुआ, अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में 33वीं गिरफ्तारी। आयोग में तैनात पीआरडी कर्मचारी संजय राणा गिरफ्तार। झांसी में पिता बेटी का हत्यारा बना। पत्नी से विवाद में इतना गुस्सा आया कि बेटी को कुएं में फेंक दिया। मासूम बच्ची की मौत। पुलिस ने आरोपी पिता पर केस दर्ज किया। अलीगढ़ में मौलानाओं की निशानी पर आई एक महिला। मुस्लिम परिवार की एक महिला ने अपने घर में स्थापित की है गणेश जी की मूर्ति। मौलानाओं ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब। मुखबिर की सूचना पर जेवर टोल प्लाजा से चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में इनोवा गाड़ी से पकड़ी गई हरियाणा ब्रांड की शराब। हमीरपुर पुलिस ने फर्जी पेटीएम का लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों को खाली करने वाले 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सागर में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 साथी अभी भी फरार। हमीरपुर में महिला को अगवा कर गैंगरेप का मामला है सामने। आरोपियों ने महिला को 1 हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अयोध्या छेड़छाड़ मामले में एक नया तथ्य सामने आया है। छात्राओं से स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था सुलह कर लो, नहीं तो जेल से आने के बाद तेजाब फेंक देंगे आरोपी। बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे पाकिस्तान मूल के निवासी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर मां बेटी कर रहे थे काम। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। आगरा के बा में संपत्ति के बंटवारे में बुजुर्ग सास की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बहू और उसके चचेरे देवर ने बंटवारे में रोड़ा बन रही बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में युवती पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना संदना इलाके के भारतपुर गांव का मामला। बरेली में रोडवेज बस चोरी होने की घटना से मचा हड़कंप। परिवहन विभाग के अफसरों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। बरेली से चोरी रोडवेज बस बदायूं में मिली। कानपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 साल के बच्चे को अगवा कर अपहरणकर्ताओं ने गंगा में डुबोकर मार डाला। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ हापुड़ पुलिस का एक्शन। शराब माफिया के आलीशान कोठी को पुलिस ने सील कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई। बहराइच में नशे के खिलाफ अभियान के तहत 4 चरस तस्कर गिरफ्तार। 7 किलो चरस बरामद, जिसकी कीमत 2 करोड़। कौशाम्बी में कलेक्ट्रेट के अभिलेखाकार से शत्रु संपत्ति की फाइल
गायब हो गई। विभाग में हड़कंप मच गया। लिपिक के खिलाफ केस दर्ज। प्रतापगढ़ में अपना दल एस के कार्यक्रम में आयोजकों की लापरवाही से हादसा। मंत्री आशीष पटेल की गाड़ी पर गिरा लाउड स्पीकर का खंभा। बाल बाल बचे मंत्री आशीष पटेल। झांसी में स्ट्रीट लाइट विभाग के अंदर निजी बिजली कंपनी को काम देने पर पार्षदों ने हंगामा बोल दिया। निजी कंपनी पर महिला पार्षदों ने शिथिलता का आरोप लगाया है। बिजनौर में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर पथराव किया। फायरिंग का आरोप लगाया। पथराव फायरिंग के बीच अफरा तफरी। गुस्साए राशन डीलर ने कूड़े में फेंकी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड। बिजनौर के थाना चांदपुर के हीमपुर बुजुर्ग का है मामला। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 142 के सामने बन रहे अंडरपास की सड़क धंस गई। बैरिकेडिंग करके हिस्से को घेरा गया। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सीएम को मारने की धमकी पोस्ट करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर काटने वाले को 2 करोड़ का इनाम देने की पोस्ट करने वाले को पुलिस ने ढूंढ निकाला। संजय शर्मा उर्फ संजय सैनी है गिरफ्तार। सहारनपुर में कार बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। महोबा में एक किशोर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां बेटा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल होकर झुलस गए। इटावा में तेजी से जानवरों में फैल रहे लंपी वायरस की बीमारी। प्रशासन ने जानवरों का वैक्सीनेशन शुरू किया। 1700 से ज्यादा जानवरों को टीका लगाया गया। एलआईसी ने लॉन्च की है नई धन संचय पॉलिसी। पॉलिसी को खरीदने की उम्र कम से कम 3 साल निर्धारित। 3,30,000 से लेकर 22 लाख तक रिटर्न पा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। ये है कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों में कीमतों की वजह से। इसी साल लॉन्च होगी आरबीआई की डिजिटल करेंसी। आरबीआई की अमेरिका की फिनटेक कंपनी FIS से बातचीत। वहीं आरबीआई ने लॉन्च करने से पहले 4 सरकारी बैंकों से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा। HDFC खोलने जा रहा है 207 नई ब्रांच। 3000 कर्मचारियों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र में HDFC 34 जिलों को कवर करेगा। नई शाखाओं में 90 महानगरों और शहरी क्षेत्रों में नए ब्रांच होंगे। एशिया कप में हांगकांग की शर्मनाक हार। 38 रन पर सिमटी पूरी टीम। पाकिस्तान ने 194 रन का लक्ष्य दिया था। अब कल सुपर 4 में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। एशिया कप में के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका। चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हुए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल टीम में शामिल। जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 35 रनों की पारी की। बॉक्स ऑफिस पर कार्तिकेय 2 की बम्पर कमाई। तीसरे हफ्ते में 7 करोड़ पार। गुरुवार को इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में 54 लाख की कमाई की थी। बिग बॉस 16 शो में नजर आ सकती हैं टीएमसी सांसद नुसरत जहां। सोशल मीडिया के मुताबिक बिग बॉस टीम ने नुसरत जहां को संपर्क किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।